जय श्री राम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली सबसे बड़ा कांड हुआ है हमारे पीआरएस क्लिप्स वाले भाई रणवीर अलाहाबादिया को लेके। एंड इसमें है इंडियाज गॉट लेटेंट सब कुछ शो आता है जिसमें वो एक दूसरों को बहुत गंदी तरीके से पर्सनल चीज़ों को लेके रोस्ट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट शो, मैंने कभी सुना भी नहीं था। मुझे इससे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडियाज गॉट लेटेंट। इस कंट्रोवर्सी से पता चला। I did not know anything about it, and I don't even want to know. Frankly speaking, not interested. After what kind of jokes are being coming out, मैंने Instagram पे कुछ clips देखे जब रणवीर अलाहाबादिया के सारे clips out हुए, ये सब कंट्रोवर्सी चलने लगी, तब मैंने थोड़ा फॉलो किया था। बट बहुत सीरियस लेवल तक जा चुका है, करियर बर्बाद होते जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बी प्राक ने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया रणवीर के साथ। एंड प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज फॉर हिम, करियर तो गया जैसे कि। सो इसी के ऊपर स्लेव पॉइंट ने फिर से रोस्ट बनाया हुआ है। आई होप दे डोंट गेट स्टक इन समथिंग लाइक दिस, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी केयरफुल विद व्हाट दे से, व्हाट दे डू। सो हम लोग इसमें डाइव इन कर लेते हैं एंड लेट्स एंजॉय द रोस्ट ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट एंड रणवीर अलाहाबादियाज कंट्रोवर्सी। हेलो, अगर आपके खुद के दिए हुए स्कोर और आप पे पड़े नंबर ऑफ एफआईआर मैच हो गए तो आप जीत जाएंगे इंडियाज गॉन लीगल 10। लेट्स गो मेरे भाई, मेरा भी सेम। शो पे नहीं आना चाहिए था, नो करते करते यही हवस निकल गई। गाइस, बाकी क्रिएटर्स की तरह हमने भी एक बिजनेस लॉन्च किया है पुतलों का। बहुत स्कोप है आजकल इसका। ऐसा कुछ भी आपको बाहर नहीं मिलेगा ओरिजिनल। मेरा पुतला सिर्फ एग्जांपल के लिए रखा है, आपको जिसका चाहिए आप ले सकते हो। बहुत स्कोप है इस धंधे में। क्या शो पे जो वो लाइंस बोली गई थी वो गंदी थी? हाँ भाई, फैमिली फ्रेंडली चैनल है तो हम तो दिखा भी नहीं सकते। मैं घर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कंट्रोवर्सी है किस बारे में। पर तुम उनको क्रिटिसाइज करो, हेट दो, अनसब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, कमेंट्स पे गाली दे ही रहे हो। तुम ऑडियंस की वल्गैरिटी पे थोड़ी कभी केस होगा। अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही है, वो अपोलोजाइज भी कर चुके हैं। पर मीडिया में तो भाई इस तरह की बात करने वालों को 100 बार इनको तो लिटा कर इतना मारेंगे ना, देशद्रोही व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। रणवीर अलाहाबादिया पाकिस्तानी है। आप कपड़े क्यों बदल रही बात? इन्होंने बोला लेटेंट बिल्कुल फनी नहीं है, अब हम दिखाएंगे असली कॉमेडी। अरे इतना क्या हो गया? लेटेंट के नाम पे व्यूज लेना हम क्रिएटर्स का काम है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं। इस पे 12 घंटे की स्ट्रीम, मैं इतने में यूरोप जाके आ गया भाई। अमूल वाले फेल है, असली मिल्किंग तो यहाँ हो रही है। कौन बनेगा सीएम? 50 मिनट, लेटेंट 12 घंटे। 12 घंटे पूरे देश में कोई और क्राइम हुआ ही नहीं यार। बेचारे न्यूज वालों क्या कवर करते। उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था तब तक ठीक था, पर फिर रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटने वाले को 1 लाख देंगे। जीपे करोगे या कैश? अरे उन्हीं का है, देखो ना निशान है सारे सेलिब्रिटीज का चार्ट। वही कह रहा है फांसी लगा दो। अबे इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। वीर बिन लादेन ही बना दिया। जो बयान दिया है दाऊद जैसे देशद्रोही से, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध हो सकता है। अरे एलियन नियति छोड़ के किसी से संबंध नहीं है भाई के। एक दो चुड़ैल हो सकती है, बट दैट्स इट। दाऊद जैसे देशद्रोही से पहले के डॉन अपने एजेंट से ड्रग्स, हथियार वगैरह फैलाते थे, और अभी दाऊद बैठ के गंदे चुटकुले फैला रहा है व्हाट्सएप पे। रणवीर से ज्यादा दाऊद की इंसल्ट है अगर उन्हें इसे एजेंट बनाना पड़ रहा है। They should be jailed। अरे न्यूज वालों ने डाल तो दिया कोर्ट से भी पहले, एक से एक मनहूस फोटो। बस उर्फी खुश है कि नया कैदियों का आउटफिट मिलेगा। मैंने आंटी को ट्रक से महीने बच्चों का गला काटा था। मैंने घटिया कॉपी जोक मारा था। बाहर तो कोई नहीं हंसा। अरे तू टेंशन मत ले, हम पूरे टाइम मौत के बारे में सोचते हैं, दूसरों की। आई एम गेटिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू ऑल। आजा तुझे एलियन दिखाता हूँ विदाउट 2 करोड़। और इनके पुतले तक जला दिए, हमसे ले लेते भाई। बाप रे। अरे आशीष भाई, अरे उनके गले से तो कुछ निकला भी नहीं था। अब पुतले में भी गला नहीं दिया है, पर वर्कआउट वाली चेस्ट तो दी है भाई फुल पुतले को। सारा भूसा यही यूज हो गया, अपूर्वा बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
ये क्या है? अबे इतनी छोटी नहीं है वो। यहाँ भी लड़की को बच्चा कुच्चा ही मिला। नो जेंडर इक्वालिटी। गुजरने वाले जितने भी लोग थे उनसे रिक्वेस्ट कर करके इनके पोस्टर्स पर चप्पलें मरवाई गई। रिक्वेस्ट कर करके उनसे रिक्वेस्ट कर करके और हाईवे से गुजरने वाले जितने भी लोग थे। मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक 5 रुपए कलर प्रिंट आउट और बचपन की टाइट हुई जीन्स पहना के हमने एक पुतला बनाया। प्लीज आप एक चप्पल मारने आ जाओ ना। मैंने तो शूज पहने हैं। मैम चप्पल हम प्रोवाइड कर देंगे, आप बस मार दीजिए उनको प्लीज। अरे पर मैं उनको जानती भी नहीं अरे हूँ। मैम मार दो ना मैम, प्लीज मार दो प्लीज मैम, रिक्वेस्ट है, मारो ना चप्पल। रिक्वेस्ट है। उनसे रिक्वेस्ट कर करके आधो को मतलब ही नहीं है, वो ठंड के मौसम में गर्मी सेकने आए हैं। ऑटो वाले देख रहे हैं कि रात को जला लेते हैं यार, गिटार और लगा के आसपास माहौल बना लेते हैं। अरे भाई इतना प्यार से, पक्का आशीष के सब्सक्राइबर है। बोला भी नहीं लेकिन पिटने के लाइन में आशीष भाई समय से भी आगे। और मीडिया वालों को अलग ही मजा आ रहा है ये सब रिकॉर्ड करने में। शो होने नहीं देंगे। ये तो कट ही नहीं कर रहा कैमरा, क्या करें? हमारी स्क्रिप्ट तो यहीं तक थी। फोटो नीचे गिरा देते हैं। हाँ गिराऊं की फाड़ू? नहीं कल भी यूज करना है। गिरा देता हूँ यार, इम्पैक्ट नहीं आ रहा। प्यार से पैर रखो। कलर प्रिंट आउट है, महंगा होता है। अरे अब तो कैमरा कट कर दे साले। परत करो। अरे टीवी सीरियल चल रहा है क्या कि रीटेक? परत करो। प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्हें अपने शॉट की पड़ी है। भैया रिकॉर्डिंग ऑफ थी, आप पूरा प्रोटेस्ट फिर से करो। परत करो। लेटेंट बैड। परत करो। थैंक यू। मीडिया कह रही ऑफिशियल्स लीव फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ रणवीर। उधर पुलिस। इलाहाबादिया का घर आप लोग को पता होगा, कोई केस चल रहा है उसको लेकर। घर तो पता है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो अभी हमें भी पता नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या उधर किया है, क्या हमें क्या पता चलेगा? कुछ कंटेंट नहीं दिया आपने। कुछ भी रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस रीच कार स्टूडियो वेयर शो वाज शॉट। हाँ किसी कुर्सी के नीचे कोई अश्लील जोक ना छुपा रह गया हो। और बेचारे लेटेंट के एडिटर को पकड़ के ले आए। सर पे इतना माइक कैमरा मार दिया, सब भूल गया वो। अब कैसे देगा बयान? भाई क्रैक सॉफ्टवेयर का लिंक मिलेगा क्या? भाई हमसे एडिट नहीं हो पाता यार, प्लीज ग्रीन स्क्रीन सिखा दे प्लीज। पूर्वा गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पूर्वा अपूर्वा 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 और पूर्वा अपूर्वा 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 अपूर्वा। इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में सीट अभी से बुक हो जाती। सिग्नल पे मूंगफली बेचने वाला भी 2 बार रिप्लाई नहीं करो तो चले जाता है। अपूर्वा अपूर्वा ब्लॉक हो गए फिर भी सिंगल टिक पे मैसेज किए जा रहे हैं। अपूर्वा मुखर अपूर्वा चलो इसी बहाने 15 साल में पहली बार कसरत तो हुई। अपूर्वा मुखर। अरे पानी लाओ यार इनके लिए। मैम आज की सारी न्यूज इस पे बात करेंगे। और पीछे कुछ राइमिंग चला देते हैं, जैसे फूहड़ किरदार होंगे गिरफ्तार, बेशरम मंडली खुलेगी कुंडली, अश्लील धंधा कसा शिकंजा। अरे वाह तो बोल। वाह म्यूजिक लगा दे सीरियल किलर वाला, ठीक है? सीरियल किलर पर ये लेट्स गो लाइव। म्यूजिक लास्ट कसाब के लिए यूज हुआ था और अब यूज हुआ है। एडिटर को पकड़ ही लिया है तो उससे ले लो थोड़ा ढंग का म्यूजिक। रणवीर इलाहाबादिया अब खुद गुमशुदा हैं। पुलिस ने बुलावा भेजा था। ये तो यही से ऐसा जूम मार देंगे कि रणवीर दिख ही जाएगा अपने बेड के नीचे छुपा हुआ। अरे दिख गया रणवीर का कच्चा सूखते हुए दिख गया। चौकी अमूल माचो अश्लील, ये तो चड्डी पे भी माँ पे जा रहा है। इनको रणवीर से पहले एलियन दिख जाएगा। एड्रेस और लीक कर दिया। ये बच्चे करते क्या है, कौन है ये? अरे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोई इन्फ्लुएंसर। इतना बताने का टाइम थोड़ी है। हाउ अबाउट अश्लील गैंग, गाली गैंग, क्रीपी गैंग, बदतमीज ब्रिगेड। हम कुर्ला में फोन चुराने वालों की बात हो रही है कि इनकी बात हो रही है? अश्लील गैंग हुई अंडरग्राउंड। अरे बाप रे। बदतमीज ब्रिगेड में भागम भाग। मिनिमम 1000 करोड़ वाली मूवी का टाइटल लग रहा है। ऐसे म्यूजिक से तो आप किसी भी मुद्दे को घातक दिखा सकते हो। कॉकरोच गैंग हुई अंडरग्राउंड। हिट मारते ही कॉकरोच ब्रिगेड में हुई भागम भाग। कब निकलेंगे ये घर से बाहर? चेहरा नंबर 1 समय रैना। चेहरा नंबर 2 रणवीर इलाहाबादिया। चेहरा नंबर 3 मिनिमम 50 मर्डर तो किए होंगे भाई इन्होंने, वरना ऐसे थोड़ी दिखाएंगे। कौन सा आतंकवादी डकैतों वाला टेम्पलेट लगा दिया भाई इन पे। प्रॉब्लम जोक से थी या चेहरे से हो रही है? जैसे पुलिस ने स्केच रिलीज किया और हमें ढूंढने ये घोर अपराधी। मैंने 50 मर्डर किए थे
और क्या मिला मुझे? न्यूज़पेपर में एक पैराग्राफ। इनको देखो भाई, जोक मारने के लिए प्राइम टाइम पे शक्लें दिखाई जा रही, एक एक करके विग नहीं, मुझे क्यों नहीं? स्टैंड अप कॉमेडियन ही बन जाना चाहिए था यार। मजाक तो वैसे भी हो ही रहा है मेरे साथ। कोरोना से भी खतरनाक, कल से खराब जोक्स की भी वैक्सीन आएगी। कान पे पहनेंगे अब मास्क, वुहान में जाके ये जोक फैला दो, कोरोना का रिवेंज हो जाएगा। और सडनली टीवी के मीडिया वालों में देश के यूथ के लिए फिक्र जाग चुकी है। These people are spoiling the youth of our country. ये यूथ है आजकल की जनरेशन। क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है? कि ये सब इंटरनेट वगैरह बैन करके सिर्फ टीवी और मूवीज देखना चाहिए। सही कहा, इंटरनेट तुम सब यूथ को बिगाड़ रहा है, इससे तुम भी टीवी देख, स्पोर्ट्स मान, नो गंदी बातें। बहन तो माँ बाप को थोड़ी बोल। यूथ को कैंसर, ऐड नहीं देखने होते। बेटिंग एप्स। देखो यूथ पैसा हार के सड़क पे आ जाए वो चलेगा, बस सड़क पे गाली गलोच ना करे, वरना मुंह में जो विमल भरा है वो गिर जाएगा, देश गंदा होगा। इसलिए गाली गलोच नहीं करनी चाहिए। तुम ना स्पोर्ट्स देखने ही नहीं दोगी। ये आपकी जनरेशन का गाना है ना? क्या? नहीं, इंटरनेट ही तुम यूथ को बिगाड़ रहा है। इसलिए देखो, मैंने अपने फोन में यूट्यूब रखा ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब तो नहीं है, पर ये क्या डाल रखा है पापा? क्या? ये तो बेटे ने डाला था कि बोल के कि गेम है। तुम लोग की जनरेशन यार थी, क्या डाल देते हो पापा के फोन में? तुम टीवी देखो, मैं आया 1 सेकंड में। वो ऐप को बैन नहीं करना पापा। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, बट यूथ को बिगड़ना है तो बहुत कुछ उन्हें बिगाड़ सकता है भाई। और मुद्दे उठाने हैं तो सही है, पर सारे उठाओ ना। उधर उदित जी जिन्होंने लड़कियों के साथ ये किया, जिसका फुल वीडियो एविडेंस है, उसको लोग मजाक में ले रहे हैं। और एक गंदे मजाक को, और जिन लोगों के खुद के कांड हैं वो भी इस टॉपिक पे संत बन रहे हैं। जिनको 100 वर्ड की बात करने बोलो तो उसमें से 90 वर्ड गाली होती है, वो भी। ये है रणवीर इलाहाबादी। उनसा कोई एक बंदे को बोलता है कि वो बोलता है कि बोलने को शर्म आता है रे। शर्म आपको? कब से बोलने को शर्म आता है रे? जैसे वीर पहाड़िया बोल रहा है, उसको एक्टिंग आता है। अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन, ये डू यू तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड। सही कहा, सही बात है। अरे वो तो लड़कियों को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए लहंगा ऊपर थोड़ा करके वो चलने में। वो साली का छोड़ो, वो अच्छा शार्क टैंक तब आया नहीं था ना, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी दिखा। कूल नो है मैन, ये डू यू उसे पकड़ के ना कहाँ डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए। सही कहा सर। और पान मसाला बेचने वालों को भी। राजश्री पान मसाला। ओ सॉरी। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। और इतने बुरे दिन आ गए कि न्यूज डिबेट में अश्लीलता एक्सपर्ट KRK को बुलाया जा रहा है अश्लीलता के अगेंस्ट बोलने के लिए। अबे मेरा यही देख के सिलेक्ट किया होगा। KRK जी अभी आप लंदन में हैं, मेरे को बताया जा रहा है। KRK जी आप, अरे और रिस्पेक्ट मत दो, लाइव टीवी पे रो देंगे, वो उन्हें आदत नहीं है। कमाल खान, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। खान साहब लास्ट टाइम गोली खा गया निकला था, इस बार KRK जी, खान साहब इज्जत के अटैक लग गए अंकल। आज विग में स्पाइक्स भी किए खुशी के मारे। मैटर कितना भी गंदा हो, इनसे ओपिनियन लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए भाई। और कंट्रोवर्सी के जेट स्प्रे, जब भी कोई कॉमेडियन हकता है न्यूज वाले इन्हें ले आते हैं, जिन्होंने कोर्ट के पहले ही डिक्लेयर कर दिया ये एज गुड एज आतंकवादी है। एज गुड एज आतंकवादी, ये एज गुड एज आतंकवादी। हर व्यक्ति आतंकवादी, असली आतंकवादी सोच रहे हैं, हम भी गंदे चुटकुले ही सुनाते हैं यार। ये फेंको ये बम टाइम वेस्ट। एज गुड एज आतंकवादी। हाँ अभी आएगा। claims responsibility for India's got lated। इतनी बार तो वो खुद को भी आतंकवादी नहीं बोलते, अश्लीलता से आतंकवादी बनते हैं। तो 1-2 टेरर अटैक तो आपने भी कर रखे। समाज को गंदगी करने का काम करता है। हाँ, ये सीन से तो समाज स्वर्ग ही बन गया था बिल्कुल। KBC वालों से भी बहुत नाराज हूँ, उन पे भी मैं केस करने वाला हूँ। अमिताभ जी के तो पसीने ही छूट गए यार। सुनील पाल जी का नाम सुन के बच्चन परिवार कांप उठा। और इन न्यूज डिबेट्स को खुद भी ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे। Are you mental? Are you mental? शैतान है, शैतान है। आतंकवादी तो फिर भी बहुत छोटी चीज होती है। शैतान है भाई, रावण है। क्या चल रहा है? अरे हेलो, डाल दो साला। आप बड़े हो, यूथ के पहले इन्हें खुद की टेंशन होनी चाहिए। 2 मिनट और डिबेट चलती तो
bad fellow, dirty fellow, dirty fellow. You are dirty fellow. You are idiot. You are idiot. idiot. You are Who you idiot. are calling idiot? Yo, Who I'll you tell are your calling- mother. how you I can will tell say? your mother. How you I can will say? tell your mother. Don't go on my mother. When Don't you go on my mother. point finger, Don't go on three my mother. finger pointing towards you. You are crazy. You are You see crazy. शैतान है, आतंकवादी तो फिर भी बहुत Guys, न्यूज और सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चल रहा है, बट तुम्हें क्या? तुम तो लेटेंट के एपिसोड देख के भी पॉपकॉर्न खा रहे थे और अब कंट्रोवर्सी चल रही है तब भी पॉपकॉर्न खा रहे हो। कोर्ट तो इन्हें ही जाना है। कर दी फिर से कमेंट सेक्शन में गंदगी। भाई कोई सही हो या गलत, तुम लड़कियों के कमेंट सेक्शन में यही करते हो ना। लास्ट वीक मेरे साथ हुआ था, अब ये नया नहीं है कुछ। आप लोग खुद को संभालो, कोर्ट में मैटर चल रहा है वो भी संभाल ही लेंगे। अब न्यूज वालों को कोई और टॉपिक पकड़ लेना चाहिए, और भी बड़े मैटर्स है देश में, हम भी जाते हैं कोई और टॉपिक पकड़ने। पर क्रेजी यार, आप कितने भी वीडियोस बना लो, एक गलती और आप सही बोला इसने। एंड आई मीन देखो, अश्लीलता अपनी जगह पे एंड कुछ गंदे कमेंट्स किसी के पर्सनल लाइफ पे पास करना अपनी जगह पे, और कुछ वायलेंस करे वो अपनी जगह पे। हर चीज़, these three are completely three different categories सच्ची बोलूँ तो। एंड सी, इंडिया में अश्लीलता इज बिकमिंग अ कॉमन थिंग सिंस पैंडेमिक। ये ऑल्ड बालजी, उल्लू वगैरह ये सब वेब सीरीज तब से फेमस हुआ, एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय none other than एकता कपूर। एंड उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है एक दो साल पहले सॉफ्ट पॉर्न चलाने के लिए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक प्रमोट किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे उनके रील्स वायरल है, मुझे भी आते हैं बाय द वे, आई विल एडमिट दैट, मुझे भी आते हैं वो बहुत से रील्स। एंड बाय द वे मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत गंदे रील्स आते हैं। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो मुझे तो इतना एक हाथ दो ही दिखा है फ्रैंकली, लकी फॉर मी, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग कंटेंट जैसे एविएशन एंड ये अपने स्टे पॉइंटर, अपने रेगुलर इंडियन यूट्यूबर्स है, कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स है, उनको ही फॉलो करता हूँ। सो लकी फॉर मी, यूट्यूब पे तो इतना कुछ अश्लील कंटेंट आता नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट आई गेट ऑन इंस्टाग्राम। बट उसका प्रमोशन बहुत हद तक होता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाता। बट someone did bad joke, yes, it has to be apologized legally भी, yes, केस कर सकते हैं, but apologize करके छोड़ देना is one thing, that is the only thing that can be done। उसके ऊपर ज़्यादा कुछ एक्शन हो नहीं सकती है। After all, they are bad jokes which can't be said and should not be said, and if they are said they have to be regretted। That's all we can do। and legal case में भी सॉरी बोल के या फिर कुछ फाइन वगैरह करके ही छोड़ सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई यूजुअली जेल नहीं होती, अनलेस यू आर लाइक लिटरली ईव टीजिंग अ वुमन इन फ्रंट ऑफ यू एंड भर कैमरे में बहुत गंदे अश्लील चीज़ें उनके साथ कर रहे हो, लाइक हैरेसिंग अ वुमन लिटरली। बट अदरवाइज स्पीकिंग ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रामा कर दिया है। न्यूज़ चैनल्स इनके पीछे पड़े, ये मुझे इनसे पता चल रहा है स्टे पॉइंट से। मैं न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी रील्स के शॉर्ट्स बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे उन सबको फॉलो कर रहा हूँ। एंड दे आर नॉट फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स, रेगुलर अपने छोटे मोटे यूट्यूबर्स, फैंस वगैरह एडिट पेजेस से उन्हीं के ऊपर से मुझे पता चल रहा है, मीम्स से पता चल रहा है, नॉट फ्रॉम एनीबडी एल्स। क्योंकि आई एम नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग दैट शो ऑल्सो, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट क्लिप फ्रॉम रणवीर अलाहाबादिया, even I did not feel anything interesting coming out of it, neither it was funny at all। But with that said, I mean अगर फेम डिफेम करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। एंड बी प्राक की भी स्टे पॉइंट ने बहुत अच्छी हिपोक्रेसी निकाली है। बी प्राक तो अभी अभी देवधर्म करने लगा है सब, आफ्टर मोदी आफ्टर ऑडियंस स्टार्टेड अटैकिंग बॉलीवुड इन अ वेरी बैड वे, तो उनसे बचने के लिए बी प्राक साहब उससे बाहर निकल आए हैं, देव धर्मा करने के पीछे पड़े हैं, भगवान के गाने गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। एंड अभी बोलते हैं कि अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया, तो मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा नहीं। दैट्स ऑल व्हाट इज बीइंग सेड। बट
अदरवाइज आई थिंक ये सब छोड़ देना चाहिए, पीछे छोड़ने में ही अच्छा होगा। आई डोंट थिंक ये कंट्रोवर्सी से ज़्यादा कुछ अच्छा निकलेगा फॉर एनीबॉडी। दिस विल नॉट डू गुड। दैट्स ऑल आई कैन से फॉर नाउ गाइस, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा फॉलो भी नहीं करना चाहता, बट ये स्टे पॉइंट का वीडियो था तो मैं ये देख रहा हूँ एंड इनसे ज़्यादा फॉलो कर पा रहा हूँ। With that said, thank you so much for watching this video guys. Please like, share, comment, subscribe to my channel। मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप लोग अपने व्यूज़ को डेफिनेटली कमेंट करिए इन सब कंट्रोवर्सी के बारे में। जो लोग इस कंट्रोवर्सी को फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम एंड बाय बाय।